जी जनाब, ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और फिर अब हम देखेंगे कि उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द ओलंपिक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x5 नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू। ये आपके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 2 मिलियन के शेयर्स हैं और आपके पास है जी रिपोर्टेड अर्निंग इन द ईयर इज दिस 6 मिलियन। ओके जी। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ड्यूरिंग द ईयर इज ₹80। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें बीच में कोई ऑप्शंस वगैरह भी देगा, वो ऑप्शंस बताएगा और उन ऑप्शंस के लिए हमें एवरेज मार्केट प्राइस भी यहाँ से मिल गई। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आर, ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जितने भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं वो उसने बता दिए हैं। अभी तक हमने कहा था कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, वो बॉन्ड डिबेंचर्स हो सकते हैं और वो वारंट्स ऑप्शंस हो सकती हैं। तो देखिए उसने एक एक करके बताया। 600,000 की ऑप्शंस हैं विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹60। ठीक है जी। 600,000 की ऑप्शंस हैं विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹60। सबसे पहली चीज तो ये है और ये आउटस्टैंडिंग है, उसने ये नहीं कहा कि ये ड्यूरिंग द ईयर इशू है। नंबर टू, 1,000,000 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी। 1,000,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं लेकिन वो ₹10 का एक शेयर है, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है। हाँ ठीक है। इसका मतलब है कि 10 मिलियन के आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हुए हैं। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल into ordinary shares at the rate of 3 ordinary shares। 2018 में ये कन्वर्ट हो, 2008 में जाके ये कन्वर्ट होंगे into ordinary shares at the rate of 3 ordinary shares for every 10 preference shares। आपको हर 10 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले 3 ऑर्डिनरी शेयर्स मिल जाएंगे। तो 10:3 की रेशो हो गई। हर 10 प्रेफरेंस शेयर्स को तीन ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तीसरी चीज है जी 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये ले जी बॉन्ड्स भी आ गए और ये इसकी अमाउंट कितनी है? 5 मिलियन है। बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इन 20x9 इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 100 बॉन्ड्स। टैक्स रेट इज 30। कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x5। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले आ गया ऑप्शन, ये हमारी ऑप्शन है। दूसरा उसने हमें बताया है ये प्रेफरेंस शेयर्स है। तीसरा उसने हमें बताया है कि ये कन्वर्टेबल्स हैं, बॉन्ड्स हैं। तो तीनों चीजें आ गई और हमने पढ़ा है कि जब तीनों चीजें आ जाएं तो पहले सबसे पहले हम इनकी रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग करने के बाद एक एक करके हम इसको बेसिक ईपीएस के अंदर एडजस्ट करते चले जाते हैं और अपनी डाइल्यूटेड ईपीएस देखते जाते हैं। जब तक हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस कम होती रहती है हम उस वक्त तक उसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद अगर किसी एक चीज की वजह से हमारी जो डाइल्यूटेड बेसिक ईपीएस है वो छोटी रह जाए, डाइल्यूटेड ईपीएस उससे ऊपर चली जाए, तो फिर हम लोग उसको जो है वो वहां पर रोक देते हैं। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? इस सिचुएशन को, इस प्रैक्टिस को करते हैं। सबसे पहले तो देखें जरा कि हमारी बेसिक ईपीएस कितनी है। बेसिक ईपीएस जो है इसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास 6 मिलियन की रिपोर्टेड अर्निंग्स है, 2 मिलियन के शेयर्स हैं। इसका मतलब है रिपोर्टेड बेसिक ईपीएस जो है वो है जी ₹3 पर शेयर। ये सिंपल है लेकिन इसको कैलकुलेट करना जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि हमने ₹3 पर शेयर से ऊपर अपनी डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर नहीं लेकर जानी है। यहीं से हम लोगों ने सबसे पहले बात भी शुरू की थी कि जो डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर होता है वो हमेशा बेसिक अर्निंग पर शेयर से कम होता है, बढ़ नहीं सकता। अच्छा, अब हमारे पास है 3 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स है तो हम इनका डाइल्यूशन इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ले जनाब, डाइल्यूशन इफेक्ट। डाइल्यूशन इफेक्ट होता है कि हम न्यूमिनेटर में क्या ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर रहे हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो चीजें हम ऐड और लेस कर रहे हैं हम वो कैलकुलेट करते होते हैं, जिससे हमारा डाइल्यूशन इफेक्ट आ जाता है। हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या इफेक्ट जाएगा। सबसे पहले देखते हैं 600,000 ऑप्शंस हैं विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹60। तो अगर मैं देखूं कि इसके न्यूमिनेटर में क्या ऐड करते हैं, यानी कि हम प्रॉफिट्स में क्या ऐड करते हैं, तो प्रॉफिट में तो हम कुछ भी ऐड नहीं करते। हमने देखा कि जब हमारे पास ऑप्शंस होती हैं तो प्रॉफिट में कुछ भी ऐड नहीं होता। हम लोग प्रॉफिट में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ फ्री शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये फ्री वो वाला फ्री नहीं है कि जो बिल्कुल फ्री में दे दिए शेयर्स, जैसे आपको फ्री में कोई चीज मिल जाती है। ये फ्री का मतलब है आजाद शेयर्स। ठीक है जी। तो फ्री शेयर्स जो होते हैं
फ्री शेयर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो कि डिनोमिनेटर में ऐड होगा, उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, इसको थोड़ा सा मैं पीछे करके लिखता हूँ ताकि जगह रहे। प्रॉफिट्स जो हैं वो 0 रुपीज़ के हैं, और वेटेड एवरेज शेयर्स के केस में हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाई फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। तो अगर आप ये कैलकुलेशंस करें तो ऑप्शन है जनाब आपके पास 600,000 की, मार्केट वैल्यू उसने बताई है 80 है, एक्सरसाइज प्राइस 60 है, डिवाइडेड बाय 80। तो हमारे पास ये जो शेयर्स बचे हैं वो बचे हैं जी 150,000। ऐसे ही है जी 150,000। तो अगर हम लोग इसका डाइल्यूशन इफेक्ट कैलकुलेट करें तो वो तो है 0/600,000। डाइल्यूशन इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो वो आप समझ लें कि 0 है। ठीक है जी। तो कभी भी आपके पास ऑप्शंस और वारंट्स हों जिसको हम कहते हैं कि ये पैसों के ऊपर आपने चीजें ली हैं, उसका डाइल्यूशन इफेक्ट जो है वो बड़ा मजे का होता है, वो 0 ही होता है। आप इसकी कैलकुलेशन किए बगैर भी ये कह सकते थे कि जो ऑप्शंस आपने परचेज किए हैं इसका डाइल्यूशन इफेक्ट 0 होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर 0 होने वाला है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया डाइल्यूशन इफेक्ट पहली चीज का। दूसरी चीज का डाइल्यूशन निकालते हैं जी। हमारे पास है जी 100,000 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स में हमें बचेगा क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड बचेगा, हमें प्रेफरेंस डिविडेंड बचेगा। और ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 10 प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमारे पास न्यू शेयर्स जो है वो कितने आ जाएंगे, ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमें कितना बचेगा? जितना हमने उसके ऊपर दिया था। 1 मिलियन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो 10 ईच है, और 7% कन्वर्ट इसके ऊपर टैक्स मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करें 1 मिलियन शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये उसका शेयर कैपिटल बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7%, यानी कि 10 मिलियन का 7% हमें प्रेफरेंस डिविडेंड बचेगा, जो कि होता है जी 700,000 रुपीज। न्यू शेयर्स कितने इशू करने? 1 मिलियन शेयर्स थे। प्रेफरेंस डिविडेंड उसने कहा है कि हर 10 के बदले 3 प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे, यानी कि 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपको कितने प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे जनाब? 300,000। और इसकी डाइल्यूशन हमारे पास कितनी आ गई? 700,000 डिवाइडेड बाय 300,000 विच इज इक्वल टू व्हाट? 2.33। अच्छा, ये गौर से देख ले कि ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर नहीं है, ये डाइल्यूशन का इफेक्ट है जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि प्रॉफिट में क्या ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड करना है, उन दोनों के इफेक्ट निकालने के बाद हमारे पास जो चीज आ रही है ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर नहीं है, ये डाइल्यूशन इफेक्ट है। और क्योंकि इसका फार्मूला डिफरेंट है ना, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का फार्मूला और होता है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने इसकी बेसिस पे इनकी रैंकिंग करनी है। ठीक है जी, हमने इनकी रैंकिंग करनी है। आगे चलते हैं। अब नीचे मेरे पास जगह नहीं होगी तो मैं इसलिए ऐसे करता हूँ कि इस क्वेश्चन को 2 पेजेस पे ले जाऊंगा। जो तीसरी डाइल्यूशन है, जो हमने तीसरे की डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है, वो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। तीसरी जो ऑप्शन है, तीसरी जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स है वो जी 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है। ओके, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जहन में लेकर आइए। बॉन्ड्स के केस में आपको बचेगा क्या? आपको बचेगा इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट कब बचेगा? आफ्टर टैक्स बचेगा जी। सही है जी, इंटरेस्ट बचेगा आफ्टर टैक्स। तो हमें यहाँ पे टैक्स की भी जो है ना वो कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इंटरेस्ट बच रहा है, और हमें ऑर्डिनरी शेयर्स जो है, पोटेंशियल शेयर्स, वो कैलकुलेट करने को मिल रहे हैं कि बॉन्ड्स को कन्वर्ट करने से ऑर्डिनरी शेयर्स जो है ना वो आ जाता है। अब अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो हमने इंटरेस्ट दिया कितना होगा? हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा जनाब 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ₹5 मिलियन, यानी कि इसके ऊपर 4% का हम इंटरेस्ट देंगे, और ये रुपीज हैं। तो एक तो ये है कि 5 मिलियन के ऊपर 4% का इंटरेस्ट बचेगा, 5 मिलियन के ऊपर 4% का इंटरेस्ट बचेगा, लेकिन ये बचेगा टैक्स की एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है जी।
यही वो फैक्टर है, एग्जैक्टली यही वो फैक्टर है जो हम बेसिक अर्निंग पर शेयर के अंदर ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में। तो हमने न्यूमिनेटर में क्या ऐड करना है और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, अगर हम उनकी अलग से एक रेशो बनाए तो वो हमारा बनेगा डाइल्यूशन इफेक्ट, कि डाइल्यूशन का कितना इफेक्ट आ रहा है। तो जनाब 5 मिलियन का 4% और उसके बाद उसको 70 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है जनाब? 140,000। ओके, ऑर्डिनरी शेयर्स में ये किस तरह से कन्वर्ट होगा? उसने कहा जी 5 मिलियन रुपीस के हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, जब ये कन्वर्ट होंगे 2009 में, इस विल बी कन्वर्टेड एट द रेट ऑफ 20 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ बॉन्ड। तो जनाब कन्वर्जन कैसे होगी कि हमारे पास है 5 मिलियन शेयर, 5 मिलियन के बॉन्ड्स, इसको डिवाइड करेंगे हम 100 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो हमारे पास न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो कि बनते हैं 1 मिलियन। तो हमारा यहां से जो डाइल्यूशन इफेक्ट आएगा तीसरी ऑप्शन का, वो कितना होगा जनाब? वो होगा 140,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन विच इज इक्वल टू 0.14। सही है, अब हमने तीनों ऑप्शंस के डाइल्यूशंस निकाल लिए हैं, तीनों ऑप्शंस के डाइल्यूशन इफेक्ट्स निकाल लिए हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर नहीं है, ये इनके डाइल्यूशंस के इफेक्ट्स हैं जो कि आपने निकाल लिए हैं। अब इन डाइल्यूशंस के इफेक्ट्स की बेसिस के ऊपर हम इनको करेंगे रैंक, हम इनको करेंगे रैंक, और रैंक करने के बाद एक एक करके हम हर एक की बेसिक ईपीएस के अंदर एडजस्टमेंट डालेंगे और डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। अब रैंक में देखें, सबसे कम जो होता है वो सबसे पहले रैंक किया जाता है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो कंपेरेबल ऑप्शंस हैं वो है जी 3, तो उसमें सबसे कम जो डाइल्यूशन इफेक्ट आ रहा है, द लोएस्ट डाइल्यूशन इफेक्ट, यानी कि डाइल्यूशन इफेक्ट का आंसर जिसका सबसे कम है वो है ऑप्शन ये वाली। ये क्या है? ये शेयर ऑप्शन है। तो पहला इसका है नंबर, दूसरा इसका नंबर है और तीसरा इसका नंबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने रैंक्स कर लिए। ये बात हमने कहाँ पे की थी? ये बात हमने यहाँ पे की थी कि भाई इन केस ऑफ मल्टीपल डाइल्यूटिव पोटेंशियल शेयर्स, रैंक इन द ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन विद द मोस्ट डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक फर्स्ट। ठीक है जी, सही है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? अब हमने एक के बाद एक का डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते चले जाना है और उसका आंसर निकालना है और देखना है कि कहाँ तक हम जा सकते हैं 3 से नीचे रहते हुए। तो 1 बाय 1 करते हैं जी। सबसे पहले हम लिखते हैं जी बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस जो है ये हमारे पास है कितनी? 6 मिलियन के हमारे पास प्रॉफिट्स थे और 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे। हमारी बेसिक ईपीएस आई थी 3.0 रुपीज पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन करते हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। तो हम लोग लिखेंगे 6 मिलियन प्रॉफिट है और 2 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। अब सबसे पहले हमने किसका इफेक्ट निकालना है जनाब? सबसे पहले हमने इफेक्ट निकालना है फर्स्ट रैंक का, विच इज कि आपने ऑप्शंस दी हैं। ऑप्शंस के केस में न्यूमिनेटर में क्या ऐड होगा? 0, और डिनोमिनेटर में क्या ऐड होगा जनाब? 150,000। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग न्यूमिनेटर में 0 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 150,000 ऐड करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो डाइल्यूटेड ईपीएस आएगी दैट विल बी इक्वल टू 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 2150,000। कितना बनता है जी? 2.79, 2.79 रुपीज पर शेयर। बिल्कुल ठीक है, सही चल रहे हैं हम। अगली कैलकुलेशन करते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ अब चलते हैं, और वो है जनाब 6 मिलियन के हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 2 मिलियन के 6 मिलियन का प्रॉफिट है, 2 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और 150 इसमें हम लोगों ने इसका इफेक्ट डाल दिया है पहली ऑप्शन का जो हमारे पास थी रैंक के अंदर। अब हम दूसरी ऑप्शन की तरफ चलते हैं जिसमें प्रॉफिट में ऐड होगा 140,000 और नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड होगा 1 मिलियन। तो उसी पुराने डाइल्यूशंस का इफेक्ट लेने के बाद, यानी कि ये फर्स्ट हमने कर लिया, अब हमने देख लिया कि फर्स्ट से हम लोग जो है ना वो आउट ऑफ रेंज नहीं जा रहे। अब हम सेकंड वाले की तरफ चलते हैं और फर्स्ट और सेकंड दोनों को इकट्ठा करके कैलकुलेशन करते हैं, एक एक करके हम उसमें चीजें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही है कि जैसे आप कोई फार्मूला बना रहे हैं, आप एक चीज ऐड करते हैं, आप देखते हैं धमाका तो नहीं हुआ, फिर उसके बाद आप दूसरी चीज ऐड करते हैं, फिर तीसरी चीज ऐड करते हैं। तो प्रॉफिट के अंदर अब ऐड होगा क्या? 140,000
और डिनोमिनेटर में ऐड होगा जी 1 मिलियन शेयर्स। तो 2 मिलियन और 1 मिलियन 3 मिलियन हो गए। तो ये बन जाएगा जनाब 6140,000 डिवाइडेड बाय 3150,000। ठीक है जी। तो ये भी आपकी डायल्यूटेड ईपीएस है। इसका आंसर क्या आता है जी 1.94 रुपीज पर शेयर। ठीक है, और नीचे चले गए हम। वेरी गुड, सही जा रहे हैं। अब हम 1, 2 और 3 तीनों को चेक करते हैं। पहले हमने क्या किया था, 1 ओनली को चेक किया था। हमारा आंसर ठीक हुआ तो फिर हमने 1 एंड 2 को चेक कर लिया। अब हम 1, 2 एंड 3 इन तीनों ऑप्शंस को इकट्ठा चेक करते हैं ईपीएस की कैलकुलेशन में। 1, 2 और 3 के लिए जो 1, 2 है वो तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, 2 मिलियन शेयर्स हैं। ऑप्शन 1 के केस में ऊपर कुछ नहीं ऐड होगा, नीचे 150,000 ऐड होगा। जो सेकंड वाली जो हमारी जो थी जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स थे उसके केस में ऊपर 140 ऐड हो रहा था और तीसरा 1 मिलियन ऐड हो रहा था। और अब चौथे केस में चलते हैं, तीसरे केस में, जो कि है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड हमें कितना बच रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमें बच रहा है 7 मिलियन का, 7 लाख का, और न्यू शेयर जिसके अगेंस्ट दे रहे हैं 3 लाख के। ऊपर हम लोग ऐड करेंगे 700,000 और नीचे ऐड करेंगे 3 लाख। तो अब देखिए कि हमारा कितना डायल्यूटेड ईपीएस बन रही है, 1.98 रुपीज पर शेयर। ठीक है जी। अब देखिए जहां से डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वापस जाना शुरू हो जाएगी, हम कहेंगे ये रॉन्ग नंबर है। सही है, पहले हमने डायल्यूशन का इफेक्ट निकाल लिया, और वो हमने इसलिए निकाला था कि हमेशा इसमें रिडक्शन ही होती रहेगी। लेकिन जब वो नीचे जाते जाते दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो डेट इज द टाइम जहां पे हमने कहना है कि बस बहुत हो गया, अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे 1.94 रुपीज पर शेयर, क्योंकि इसके बाद जब हम लोगों ने नेक्स्ट डायल्यूटिव आइटम जो था, जब उसका इफेक्ट ऐड किया, तो 1.94 से बड़ा आ गया वो, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने क्योंकि इसको ऑलरेडी रैंक कर दिया हुआ है, ये वाले रैंक्स हमने इनको दे दिए हुए हैं, अब हमारे जो आंसर आने चाहिए थे वो रिड्यूशन ही आने चाहिए थे, वो रिडक्शन की तरफ ही जाने चाहिए थे। जब एक चीज बढ़ना शुरू हो गई है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए अब रेलिवेंट नहीं है। सो दिस इज द रूल, दिस इज द मेथड, दिस इज द वे कि हम लोग फिर एक एक करके सारी ऑप्शंस को बेसिक में ऐड करते चले जाते हैं। पहले हम एक ऐड करके देखते हैं कि क्या हुआ, फिर उसके अंदर दूसरा ऐड करके देखते हैं, फिर तीसरा ऐड करके देखते हैं। तो जब हमारा आंसर इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ आना शुरू हो जाए तो फिर हम लोग कहते हैं कि बस यहाँ पे रुक जाए, दिस इज आवर डायल्यूटेड ईपीएस। तो हमारी डायल्यूटेड ईपीएस बिल्कुल इसी तरीके से आप कैलकुलेशंस करेंगे, और ये फेस ऑफ द पेपर के ऊपर कैलकुलेशन होगी आपकी। आपने बताना है कि हमारी डायल्यूटेड ईपीएस जो है, दैट इज डायल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू 1.94 रुपीज पर शेयर। राइट, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब आपको दो चीजें मिले, तीन चीजें मिले, दो जो मर्जी मिले, अब आपको वारंट्स मिले और साथ ऑप्शंस मिल जाए, या अलग अलग वारंट्स मिल जाए, आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के, उनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। आई एम श्योर कि आपको समझ आई होगी। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थले आ गए।